We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। कुछ लोगों की क्वेरी भी थी कि मैं किस तरह से पिवट लाइन को जो है वो ड्रॉ करता हूँ। देखिए, हम एक सीरीज में चल रहे हैं। हम जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक एक वीडियो करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोगों ने आपको ये बताया कि पिवट लाइन को हॉरिजॉन्टली चार्ट्स पे, ट्रेडिंग व्यू की चार्ट्स पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यदि आप कोई अपना प्रोप्राइटरी फॉर्मूला यदि रन करते हैं तो आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे जो ट्रेडिशनल पिवट्स हैं उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप, जिसपे मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट का एनवायरनमेंट किस तरह से रीड किया जाता है, और वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टूल है। यदि आप उसको यूज करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम में, यदि आप उसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐड कर देते हैं तो आपको समझने में काफी जो है आसानी हो जाती है। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 37628 पे, ऑलमोस्ट R1 पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 37268 पे एवं वीकली पिवट। मुझे ध्यान है कि कल इसने जो है वो पिवट को टेस्ट किया था और उसके बाद जो है वो क्लोजिंग आवर में जो थोड़ा सा सेल ऑफ आया था, आज वापस से गैप अप हुआ और गैप अप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। जैसा हमने यस्टरडे जो है वो डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो यदि ओपन होता है विद इन रेंज, विद इन दिस वैल्यू जोन, जो हमने ये ऑरेंज लाइन डाली थी डेली की और ये ब्लू लाइन जो है वो हमारा वीकली था, तो एक रीटेस्ट इस लाइन का बनता है। या तो दूसरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि इसके आउटसाइड आउटसाइड जो है वो वैल्यू जोन ओपनिंग हो, तो वैल्यू जोन आउटसाइड वैल्यू जोन ओपनिंग तो हुई नहीं, इनसाइड ही हुई, तो एक रिटेस्ट जो है वो निफ्टी में हमको देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में उस जोन का जो है वो अच्छी तरह से देखने को नहीं मिला है। हालांकि उसने डेली पिवट को जो है वो सपोर्ट किया है और उसको टेस्ट भी नहीं किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसका डेली पिवट क्वेरी थी। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में उनके क्वेरी को सॉल्व कर रहा हूँ कि आप किस तरह से पिवट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हमने ट्रेडिशनल पिवट लाइन को लिया है, आप इंडिकेटर में जाएंगे, ट्रेडिशनल पिवट टाइप करेंगे और वहां पे आपका ड्रॉ हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप को आप एनालाइज करते हैं तो आपको सिर्फ 2 दिन का ही वैल्यू रिलेशनशिप लेना है और उसमें कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ R1S1 ही जो प्लॉट हो, जिस भी टाइम फ्रेम में आप एनालाइज कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी पिवट लेवल का यूज जो है वो टारगेट के लिए हो सकता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए हो सकता है, लेकिन जब कभी भी आप यदि 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो है, जैसा उसमें वर्ड में लिखा हुआ है कि 2 डे, तो आपको वो पता चलता है स्लोप से कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और अकॉर्डिंगली जो है वो आप एक्ट कर सकते हैं। यदि आउटसाइड वैल्यू जोन है तो नेचुरली आपको जो है वो कंसोलिडेशन के लिए प्ले करना है। यदि इनसाइड वैल्यू जोन है तो आपको ब्रेकआउट के लिए प्ले करना है। यदि अप ट्रेंड का वैल्यू जोन है तो आपका बाय डिप होना चाहिए। यदि डाउन ट्रेंड का वैल्यू जोन है तो आपको सेल द रिप होना चाहिए, यानी कि बाउंस को जो है वो सेल करना चाहिए। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप में आपको R1S1, आप चाहे तो कैमरिला भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो वैल्यू मनी जोन को भी यूज कर सकते हैं यदि आप मार्केट प्रोफाइल यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं ट्रेडिशनल जो है वो जो वेल्स वाइल्डर ने अपने बुक में लिखी है उसी सेम चीज को जो है वो फॉलो करता हूँ, और मेरे लिए वैल्यू जोन जो है वो R1S1 ही है। मैं बाकी सारे पिवट लाइन को फिलहाल उस चीज के लिए हटा देता हूं और सिर्फ R1S1 पे ही कंसंट्रेट करता हूं, और वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये हमारा आज का ये आज हुआ। चलिए अभी देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये अब हमने वो सीख लिया है कि हॉरिजॉन्टली जो है वो आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का है। डेली टाइम फ्रेम का यदि है तो हमारे लिए जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, कंसोलिडेशन का एनवायरमेंट है, क्योंकि ये हमारा वीकली है। यदि मैं थोड़ी देर के लिए अभी आप डेली को हटा दूं और इसको पिवट लाइन को भी हटा देता हूँ, बार बार वो टेस्ट ले रहा है। अभी
चूंकि आज ये फर्स्ट डे हम इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे, तो आज मैं कॉन्सेप्ट को जरा बता दूं, फिर जो है वो हम लोग हर दिन जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से आप लोग भी इसको यूज करना जो है वो सीख जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि हर एक सेक्शन पे एक वीडियो लाएं और उसको हम चार्ट्स पे आप लोगों को समझा पाए। बुक जरूर पढ़िएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिवट की जो है वो, चाहे वो फ्रैंकलिन ओकोवा की पिवट बॉस हो, मार्क फिशर की लॉजिकल ट्रेडर हो, या जॉन पर्सन की बुक हो कैंडलस्टिक एंड पिवट पॉइंट ट्रेडिंग, वेल्स वाइल्डर की बुक हो न्यू कॉन्सेप्ट, इन चारों बुक को जो है वो आप जितना पढ़ेंगे पिवट कॉन्सेप्ट आपको उतना समझ में आएगा। तो वीकली बेसिस पे हमारा वैल्यू जोन जो है वो देखिए, ये लोअर लोअर हाई लोअर लो, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत डाउन ट्रेंड का है। यहाँ पे हमारा वीकली पिवट है और वहां पे सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट, उसको टेस्ट कर रहा है, वहां से सेल ऑफ आ रहा है। आइए देखते हैं कि हमारा मंथली लेवल पे क्या वैल्यू जोन बन रहा है। वीकली को हटा देते हैं, मंथली ले आते हैं, हम इसके टाइम फ्रेम को बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये 4 आवर्स का चार्ट है, हम यहाँ पे मंथली पिवट जोन को जो है वो देख, यदि आप इस चीज को ध्यान रखिए, यदि हम डेली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट इज गुड इनफ। यदि आप वीकली कर रहे हैं तो 1 घंटे का आप चार्ट ले सकते हैं। ये मेरा सीक्वेंस है, आपका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। और 4 आवर्स के चार्ट को जो है वो आप उसको मंथली के पिवट जोन पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है, हायर है हायर लो, R1 S1 जो है ये है, पर ओवरलैपिंग है, यानी कि माइल्ड बुलिश है। ओवरलैपिंग जब कभी भी देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ये वैल्यू जोन होता है जब यहाँ पे गैप होता है, यदि गैप नहीं होता है तो वो माइल्ड कहलाता है, पर ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट होता है। तो अब जो 2-3 दिन ही बचे हैं महीने में खत्म होने में, तो ऐसा हो सकता है, और कल जो है वो मंथली एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि अभी क्या वैल्यू जोन जो है वो हमको एक्सट्रीमली नैरो जोन का मिले, नैरो रेंज का बार मिले हमको फरवरी के महीने में, और मार्च में हमको उसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मंथली लेवल का जो है वो पिवट जोन को हमने डिस्कस कर लिया। अब चूंकि बार बार डेली टाइम फ्रेम में जो है वो सेलिंग आती है ऊपर जोन में, तो आपको बैंक निफ्टी को खास करके देखने के लिए आप इसके वीकली टाइम फ्रेम को अभी देखिए ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा नॉन ट्रेंडिंग है। नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा बड़ा जो है वो देखना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट्स को यदि आप देखेंगे तो थोड़ी सी जो है वो इजी हो जाती है आपके लिए। तो ये वैल्यू जोन हमारा निगेटिव ही है, और वीकली टाइम फ्रेम का जो है वो हमारा निगेटिव है। पिवट लाइन जो है वो आज टेस्ट किया, कल भी टेस्ट किया और आज भी टेस्ट किया, पर वहां पे सस्टेन नहीं और सेलिंग प्रेशर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पिवट लाइन पे जो है वो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को काफी ज्यादा प्राइस एक्शन जिसको कहते हैं, कुछ लोग जो है उसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में प्राइस एक्शन कहते हैं, पर मीनिंग वही होता है कि आपको कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखना है, क्योंकि सभी लोग कैंडलस्टिक चार्ट को ही देखते हैं। आपको हायर टाइम फ्रेम में जो है, ये देखिए यहाँ पे ये एक बहुत ही लार्ज बार बना है। यदि आप इसको 15 मिनट पे जाकर के देखेंगे तो आपको एक टिपिकल चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन आपको दिखेगा एम का। मैं इसको यदि थोड़ा कंप्रेस कर दूं तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये आपका प्राइस एक्शन हो गया, पर मीनिंग वही है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एट पिवट लेवल। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यदि 1 घंटे के कैंडल में ये देख लीजिए कि आपको एक बहुत ही लार्ज बेयरिश कैंडल दिख रहा है और वो वीकली पिवट पे, यानी कि सेलर्स जो है यहाँ पे काफी ज्यादा है। यदि कल इस वीकली पिवट को जो है वो यदि वो रीगेन कर गया, बैंक निफ्टी रीगेन कर गया, तो जितने लोग आज यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे उन सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते। जिस जैसे ही इसका पहला पहला तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आएगी, दूसरी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आएगी और तीसरी फाइनल शॉर्ट कवरिंग इस रेंज पे आएगी। तो जैसे जैसे 1 2 3 ये तीनों लेवल यदि क्रॉस होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग की जो स्पीड है, जिसको मोमेंटम कहेंगे, वो उतनी तेज होती जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कल के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो यही है, 37,500 का राउंड फिगर में लेवल है, क्योंकि वो हमारा वीकली पिवट है, मल्टीपल टेस्ट हो चुका है। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा दूसरा लेवल जो है वो हमारा 36
800 का लेवल है। क्यों है? इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी वो आज भी फिर से कर रहा हूँ क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। विद इन ट्रायंगल ही जो है वो मार्केट बिहेव कर रहा है। तो इस चीज को जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसा हो सकता है कि यदि गैप के साथ यदि ओपन हो तो 36,800 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 800 और 37,500, तो ये दोनों लेवल जो है वो आप ध्यान रखिएगा कल के लिए। तो कल के लिए जो है वो बैंक निफ्टी का 2 लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 37,500 जो वीकली पिवट है, और एक 37,000 राउंड फिगर और 36,800। ये 3 लेवल जो है वो हमको कल के लिए ध्यान देने पड़ेंगे। और हमको इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन यदि हुआ तो उसको भी ध्यान देना है। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो जो है नॉलेज तो ये था हमारा 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप पे बैंक निफ्टी का आज का एक्शन जो उसने दिन भर में किया और कल क्या हो सकता। आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट जो है वो जरूर इस वीडियो पे डालिएगा। थैंक यू, नमस्कार।